आप सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मसीह का शुभ संदेश में। दोस्तों, आपको जैसे पता ही है कि हम पुराने वीडियो की तरह इस बार भी इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि हम आप तक परमेश्वर के रहस्यमय वचनों को पहुंचाएं और आप इससे सीखें और आत्मिकता में आगे बढ़ें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है समय के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आज बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मैं अभी संगई नहीं पा रहा हूँ, मुझे घर में छुटकारा नहीं है, मेरे घर में इतने का कर्जा हो चुका है, आप प्रार्थना में जा रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि लोग समझते हैं कि मैं अभी तक मेरे घर के हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, मैं चंगाई नहीं पा रहा हूँ। ये सारी समस्याएं जीवन में आ जाती है। तो इस टॉपिक को लेकर आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप मेरे साथ वचन निकालिए, आज हम फिर से अध्ययन करने वाले हैं। आप सभी को जय मसीह की। ठीक है, वचन निकालेंगे यूहन्ना रचित शुभ समाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 5 पद मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। वहां एक मनुष्य था, तो वो कहाँ था, मैं आपको संदर्भ में ले जाना चाहता हूँ। पिछले समय में जो लोग थे, जो यहूदी लोग थे, वो क्या करते थे, एक जगह था, एक कुंड था जहाँ पर पानी हिलने का लोग इंतजार करते थे। वचन कहता है कि स्वर्गदूत वहाँ पर आते थे, उस कुंड के पानी को हिलाते थे और जो कोई भी वहाँ पर जाता था, कोई भी बीमारी को लेकर, अगर उस रोगी व्यक्ति को पानी पर उतारा जाता था, डुबोया जाता था, तो वो व्यक्ति चंगा हो जाता था, चाहे वो बीमारी कोई सा भी हो, ऐसा पवित्र वचन कहता है। ठीक है, तो उस बीमारी के हालत में एक मनुष्य था, उस जगह में एक और मनुष्य था जिसको वचन कहता है 5 पद में, जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। ठीक है, यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड पे उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि एक मनुष्य है, उस जगह में एक मनुष्य है, जहां पर कुंड है उसी जगह में है, लेकिन इसको जो संगाई का स्थान है, जो कुंड है, वहां पर इसको ले जाने के लिए इंसान नहीं है। ठीक है, इसको 38 वर्ष तक बाहर ही छोड़ दिया करते थे। अब जाहिर से बात है, बीमार है, कोई घर में तो रखता नहीं था। ठीक है, तो बाहर में रख देते थे, किस लिए? ताकि ये ऐसे ही पड़ा रहे। लेकिन उस मनुष्य की एक इच्छा है, पता है इच्छा क्या है? वो भी चंगा होना चाहता है। ये बीमारी 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल की नहीं थी, ये बीमारी था 38 साल का। और जब ये बीमारी में पड़ा हुआ है, उस नगर से यीशु मसीह पहुंचा, गुजरने वाला था, तब इस जगह में पहुंचा तो यीशु मसीह इससे क्या कहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? वचन कहता है इसकी परिस्थितियां यीशु मसीह को पता चल गया कि ये बहुत समय से क्या है, बीमार है, बहुत समय से इसके जीवन में क्या है, तकलीफें हैं, दुखों से भरा हुआ इसका जीवन है। उस मनुष्य के जीवन को यीशु मसीह ने देखा और वचन कहता है वो जान गया था कि इसको ये प्रॉब्लम जो है, ये समस्या जो है, बहुत दिनों से, बहुत सालों से है। इस मनुष्य ने 38 साल तक इस दुखों को झेला है, इस बीमारी से सामना किया है, इंतजार किया है 38 सालों तक। फिर उसके बाद यीशु मसीह कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार मनुष्य ने कहा कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे उस कुंड तक पहुंचाए, जब मैं डूबूं, जब मैं वहां पहुंचाया जाऊं, जब वो हिलाया जाए, मैं उससे देखूं और चंगा हो जाऊं। वहां पर कोई ऐसा मेरे पास मनुष्य नहीं। ऐसा यीशु मसीह से कहता है। यीशु ने उससे कहा, 8 पद में यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वचन क्या कहता है? यीशु मसीह ने उसे आवाज दिया, क्या कहा? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वचन कहता है वो मनुष्य तुरंत खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा। हालेलुया। ये वचन हमें आखिर क्या सिखाता है? आज हम दुखी हो जाते हैं जब कोई बीमारी होता है, कैंसर, एड्स, जो भी आपको बीमारी है, लोग, आप देखते हैं, खुद को प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, संगति में रहते हैं और देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा हूँ, या मैं चंगी क्यों नहीं हो रही हूँ। ये बात, ये समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती है, हमारे जीवन में डाउट हो जाता है, क्या परमेश्वर मुझे चंगा करना नहीं चाहता? क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं चंगा हूँ? ये समस्या, इन बातों को हम सोचते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? देखिए इस मनुष्य के जीवन को, इस मनुष्य के जीवन को देखिए। ये 38 साल तक क्या था? बीमार था, समझ रहे हैं? और 38 साल के बाद यीशु मसीह इसके पास पहुंचा और इसे चंगाई दिया।
आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चाहे जितने सालों से बीमार हो, परेशानी में हो, कर्जे में लदे हो, परमेश्वर ने एक निश्चित समय ठहराया है, उस समय में आपको चंगाई देगा। अगर इस बीमार मनुष्य को अगर परमेश्वर चाहते तो सालों पहले से चंगाई दे सकते थे। जब 2 साल का इसका बीमारी था तभी चंगाई देते थे, जब 20 साल का 30 साल का इसका बीमारी बढ़ रहा था तभी इसको चंगाई दे देते, लेकिन उस समय ये चंगा नहीं हुआ। ये 38 साल में ही आखिर क्यों चंगा हुआ? पहले भी हो सकता था या 38 साल के बाद भी हो सकता था या नहीं भी होता, लेकिन यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने इसे किस घड़ी चंगा किया? उसी घड़ी जब ये निराश था, परेशान था, हताश था, उस समय इसे चंगाई दिया। कब? जब ये पड़ा हुआ था। 38 साल के बाद आखिर इसे क्यों चंगा दिया? क्योंकि यीशु मसीह ने एक समय ठहराया है, आपके परमेश्वर ने एक समय ठहराया है कि उसी समय में वो आपको चंगाई दे। अगर आपके जीवन में बीमारी, आप टेंशन मत लीजिए, आप परेशान मत होइए, क्योंकि परमेश्वर ने एक समय ठहराया है कि उस समय में आपको चंगाई दे। समझ रहे? अगर आपका कर्जा है, बहुत सारा आपके ऊपर डिप्रेशन है, आप डिप्रेशन में हैं, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने एक समय ठहराया है कि उस समय में आपको चंगाई दे। जिस प्रकार ये मनुष्य था 38 साल में, क्यों इसे चंगाई दिया? क्योंकि इसका एक समय था, परमेश्वर ने एक समय ठहराया था कि वो इस समय में ये चंगा हो। हालेलुया। वचन क्या कहता है आज उसको हमें समझना है। आप नीति वचन उसका 3 अध्याय, सबोपदेशक उसका 3 अध्याय अगर पढ़ेंगे 1 से 9 तक, तो उस जगह में बताया गया है कि बोने का समय है, काटने का समय है, झगड़ने का समय है, मनाने का समय है, प्रेम करने का भी समय है और बुराई करने का भी समय है। समझ रहे हैं? एक समय वहाँ पर ठहराया गया है, एक समय को बताया गया है कि परमेश्वर ने हर एक परिस्थिति में, हर एक समय, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो खेती का समय हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, वक्त हो, परमेश्वर ने एक समय ठहराया, चाहे कोई भी कार्य हो, लेकिन परमेश्वर ने एक समय ठहराया है कि उस समय में उसे चंगाई दे। आप लोग उत्पत्ति अगर 1 अध्याय में अगर देखा जाए तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया कितने दिन में? 6 दिन में। वो तो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, वो सर्वसामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान है। वो चाहता तो एक दिन में, एक क्षण में वो सारी सृष्टि को बना सकता था, लेकिन उसने नहीं बनाया। सोचिए, उसको बनाने में 6 दिन लगा, क्यों? वो तो सर्वशक्तिमान है, उसके बोलने से सृष्टि रजी है। अगर वो चाहता एक क्षण में वो बना सकता था, लेकिन वो नहीं बनाया। इससे पता चलता है कि आपका जो परमेश्वर है वो समय का परमेश्वर है, वो समय के अनुसार कार्य करने वाला है। वो आपके अनुसार नहीं चलेगा, वो अपने अनुसार से आपको चलाएगा। समझ रहे हैं? वो समय का परमेश्वर है, वो व्यवस्थित रूप से काम करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में भी चंगाई होगा, आपके जीवन में भी छुटकारा होगा, आजादी होगा। कब? उस समय में जिस समय को परमेश्वर ने ठहराया है, तब आप आज़ाद होंगे, तब आपके दुख तकलीफ जाएंगे। आप निराश मत होइए, आप हताश मत होइए कि मैं इस दुख में पड़ा हूँ या मैं इस समस्या से घिरा हुआ हूँ। नहीं, उस समस्या से, उस परेशानी से आप निकलेंगे। कब? एक समय है जिसे परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया। जिस प्रकार इस मनुष्य के लिए 38 वर्ष ठहराया गया था कि उस समय से चंगाई दे, और उस समय में यीशु मसीह इनके पास गया और इसको छुआ, इसको चंगा किया। समझ रहे? इसको कहा खाट उठा और चल, फिर ये चलने फिरने लगा। समझ रहे हैं बात को? एक समय आपके लिए भी ठहराया है कि उस समय में आप चंगाई पाएं, उस समय में आप आज़ादी पाएं। तो आपको निराश नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। उस समय में आप चंगाई पाएंगे, उस समय में आपके कर्जे जाएंगे, आप उस समय छुटकारा पाएंगे। एक समय का आप इंतजार कीजिए। इसी वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि आपको आज कुछ सीखने को मिला होगा। इस वचन को अगर अपने हृदय में रखें, अपनी निराशाओं को साइड में रख के ये सोचें कि हाँ, मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने एक समय ठहराया है, उस समय में मैं चंगा हो जाऊंगा। इस विश्वास को लेकर अपने हृदय में रखिए और यीशु मसीह पे विश्वास रखिए। वो आपको छुटकारा अवश्य देगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों देगा, हमेशा देगा। समझ रहे हैं? तो उस समय का इंतजार कीजिए, निराश मत होइए, परेशान मत होइए, क्योंकि परमेश्वर का ठहराया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो समय का परमेश्वर है, वो व्यवस्थित रूप से काम करने वाला खुदा है। समझ रहे हैं? इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। आप हमारे साथ यूट्यूब में बने रहें, ताकि ऐसे ही परमेश्वर के वचनों को से मैं आपको सिखाता रहूं और आप मसीह जीवन में आगे बढ़ें। आप सभी को जय मसीह की।